लिखा है लाइफ में ख़त्म होने वाला जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। लाइफ में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत आपके इंतज़ार करती रहती है। कहते हैं लाइफ में ख़त्म होने वाला ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपका ख़त्म हो जाए। हमेशा एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती रहती है। उसी तरह हम एक नई शुरुआत के साथ आप सभी के साथ वर्ल्ड मैप की क्लास करा रहे हैं। यदि आप वर्ल्ड मैप पढ़ना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, इससे पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। यदि आप उसे समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ा था, क्या पढ़ा था? शार्क। क्या पढ़ा था? शार्क। आइए सबसे पहले हम शार्क को समझ लेते हैं। आखिर शार्क हम जो पढ़े थे तो उस समय क्या था। ये आपका शार्क है। हमने आपको शार्क बताया था और शार्क में ये बताया था कि शार्क आखिर टोटल कितने देश हैं। शार्क में हमने बताया था इसमें 8 कंट्रीज है। कितने हैं? 8 कंट्रीज हैं। अब शार्क में जो है वो 8 कंट्रीज है। और इसका बना कब बना था? यह बना था 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका पड़ता है, चलिए इसका मुख्यालय पड़ता है आपका काठमांडू में। कहाँ पड़ता है? काठमांडू। इसका मुख्यालय पड़ता है आपका काठमांडू में। तो ये आपका सामने रह गया, ये आपको मिल गया शार्क। अब शार्क में हमने 8 देश पढ़ लिया। अब कौन कौन से देश पढ़ा उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसी को समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहेगा। चलिए आज हमने समझा इसमें कौन कौन से देश थे। सबसे पहला जो था और वो था क्या? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मालदीव। क्या पढ़ा था? मालदीव। दूसरा पढ़ा था श्रीलंका। तीसरा पढ़ा था पाकिस्तान। चौथा पढ़ा था आपके साथ क्या? अफ़गानिस्तान। पांचवा पढ़ा था क्या? अफ़गानिस्तान के बाद पांचवा पढ़ा था आप लोगों के साथ क्या? नेपाल। छठा पढ़ा था आप सभी के साथ भूटान। और सातवां पढ़ा था आप सभी के साथ बांग्लादेश। यानी टोटल हमने कितना पढ़ा था? टोटल हम लोगों ने पढ़ा था आप सभी के साथ 8 देश, 7 देश, क्योंकि एक देश हमने आपको नहीं बताया था। वो क्या नहीं बताया था? इंडिया नहीं बताया था। और शार्क में क्या है? इंडिया भी है। तो इंडिया इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि इंडिया का जो मैप है वो स्पेशल पढ़ना है इंडियन मैप में। तो हम आपको इंडियन मैप में उसको पढ़ाएंगे। फिलहाल में हम वर्ल्ड मैप पढ़ा रहे हैं तो वर्ल्ड मैप को पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम इंडियन मैप को समझेंगे। क्योंकि उसको समझ लेने के बाद जब इसको समझिएगा तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। क्योंकि कुछ रिलेटेड जो होता है, जो भारत की कहानियाँ बताएंगे तो उसमें वर्ल्ड मैप का कुछ आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए हम आपको पहले वर्ल्ड मैप पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम आप सभी के साथ इंडियन मैप का क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए आज से हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज से हम पढ़ेंगे आसियान। क्या पढ़ेंगे? आसियान। और आसियान का सबसे पहला टॉपिक हम रहिए साउथ ईस्ट। क्या? साउथ ईस्ट। और इस साउथ ईस्ट जो है इसी को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया को, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ये आपका जो नंबर दिख रहा है यही 3 नंबर से बना हुआ है आपका आसियान। यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी देश हैं उन सारे देशों को मिला के एक सा बना। और इसके पहले हमने इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। एक यहाँ पे रख देते हैं। चलिए एक हो गया साउथ में, जो एक यहाँ पे लगा देंगे ए और यहाँ पे लगा देंगे एन, तो ये क्या बन गया? आसियान बन गया। अब इसका टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले ए का मतलब होता है एसोसिएशन। क्या होता है? एसोसिएशन। और एन का मतलब नेशन। क्या होता है? नेशन। अब इसी नेशन को समझेंगे सबसे बेहतर और हम आपके साथ बनाएंगे इसका, क्या बनाएंगे? आसियान कैसे बन के तैयार हुआ। तो ये ज़रूरी है कि नहीं आपके लिए? बहुत ज़रूरी है। अगर इसको ना समझिएगा तो बनाने में दिक्कत होगा आपको। तो चलिए अब इसी को समझते हैं आखिर ये आसियान कैसे बना। तो आसियान देखिए कैसे बन गया। आसियान ऐसे बना कि इन सभी के लेटर का पहला अक्षर उठाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया? ए। सॉरी ये बार बार आ जा रहा है, कोई बात नहीं। ए, उसके बाद एस, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद ए, उसके बाद एन। यानी कि ये बन के तैयार हुआ आपके साथ आसियान। और आसियान का वर्ड मीनिंग क्या होता है? ए एस ई ए एन, आसियान।
यानी कि एसोसिएशन क्या हो जाएगा, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी कि एसोसिएशन साउथ ईस्ट इंडियन एशियन नेशन का हम बोल देंगे क्या, एशियान बोल देंगे। बात खत्म। इसमें टोटल कंट्री जो है वो टोटल कंट्री 10 है। कितने हैं, 10 कंट्रीज हैं। अब वो 10 कंट्री कौन कौन से हैं उसको पहले आइए हम आपको समझाते हैं, उसके बाद हम उसके एक एक करके आपको बताएंगे। तो चलिए दूसरे पॉइंट में जब चलते हैं, इसमें टोटल कंट्रीज कितने हैं। सबसे पहला अगर हम आपको गिनाना चाहे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में। चलिए सबसे पहला होता है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बाद आता है थाईलैंड, थाईलैंड के बाद आता है लाओस, ठीक है। लाओस के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम, वियतनाम के बाद शॉर्ट में लिख देते हैं मलेशिया, ठीक है। मलेशिया, इसको छोटा कर दिया जाए, चलिए तो यहाँ पे रख देते हैं मलेशिया। मलेशिया के बाद आपका क्या हो जाएगा, सिंगापुर, सिंगापुर के बाद आपका ब्रुनेई, ब्रुनेई के बाद आपका हो जाएगा क्या, इंडोनेशिया, उसके बाद फिलीपीन, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा में आ जाता है और वो होता है तिमोर लिस्ट, जिसे हम अलग से पढ़ेंगे तिमोर लिस्ट को। ये आपके टोटल जो है यानी कि 11 कंट्री हम अब पढ़ेंगे आप सभी के साथ, वो भी किस में, आपके साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि एसोसिएशन में, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इन सभी को हम पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये तिमोर लिस्ट, ये तिमोर लिस्ट को इसमें ऐड ना कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एशियन में कितने देश होते हैं तो बोलिएगा आप 10। कौन कौन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन, यानी टोटल 8-10 देश होते हैं। एक जो है एक्स्ट्रा में पड़ गया है वह तिमोर लिस्ट, उसको हम उसी में काउंट करके पढ़ लेंगे जो आपके लिए बेहतर है। तो आइए सबसे पहला हम पॉइंट उठाते हैं, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो आइए मैप पे देखते हैं, यानी वर्ल्ड मैप पे देखते हैं कि हाँ कौन कौन सा देश आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। चलिए हम लोगों ने सेशन आप सभी के साथ शुरू किया है क्या, वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हमने आपको यहाँ पे देखिए मैप आपको मिल जाएगा और यहाँ पे हम पढ़ा दिए हैं। और यहाँ से इधर वाली साइड जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे आपका पड़ गया, नेपाल पड़ गया, भूटान पड़ गया, बांग्लादेश पड़ गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका भी पढ़ा दिए, और इधर एक मालदीव है उसको भी हम पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ये बर्मा जो म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और ये हो गया वियतनाम, ठीक है। उसके बाद मलेशिया और यहीं पे पड़ता है सिंगापुर, ये हो जाएगा ब्रुनेई। इसके बाद हो गया ये इंडोनेशिया और ये फिलीपींस, यानी कि पारापारी करके, मीन्स पारापारी का मतलब एक एक करके सबको पढ़ेंगे। और ये आपका पड़ता है आपका सबसे आखिरी में यहाँ पे पड़ेगा तिमोर लिस्ट। क्या पड़ेगा, तिमोर लिस्ट, यानी टोटल इसमें आपको 10 कंट्री मिलेंगे, 11 कंट्री मिलेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक एक करके भी यहाँ पे भी दिखाया गया है, इन छोटे छोटे द्वीपों में बताया गया है। यदि आप उसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं। और तिमोर लिस्ट जो है ना वो आपके ईस्ट जो है वो आपके इंडोनेशिया का ही एक पार्ट में दिया गया है, छोटा सा पार्ट है, तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर म्यांमार, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ से, म्यांमार से। चलिए स्टार्टिंग करेंगे म्यांमार से। ये उसका क्या है, ये आपका पड़ जाता है फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप आपके पास होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप होना चाहिए, और साथ ही साथ कोई एटलस भी होना चाहिए। बिना एटलस को तो आप ये पढ़ ही नहीं सकते हैं मैप, क्योंकि अभी ऐप में पढ़िएगा तो आपका कल ही क्या हो जाएगा, टोटल गुम हो जाएंगे। इसलिए आपको साथ में रखना होगा इंडियन मैप, तो एटलस रखना ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमको कलर करना है, जैसे हम कलर करते हैं वैसे आपको भी करना होगा, ठीक है। तो आपको भी ज़रूर करिएगा, ना करने का सवाल ही नहीं उठता है। यदि नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे हम दिखाएंगे, उस पॉइंट को समझ लीजिए। पॉइंट ये है कि यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि इसका पुराना नाम क्या है, ठीक है, तो इसका पुराना नाम चलिए आप नोट कर लीजिए। इसका जो म्यांमार है
आप जो अभी म्यांमार देख रहे हैं, उस म्यांमार का पुराना नाम भी हुआ करता था। यानी कि ये जो म्यांमार आप दिख रहे हैं, ये म्यांमार का पुराना नाम जो होता है बर्मा कहलाता था। क्या कहलाता था? बर्मा कहलाता था। इसी बर्मा में वहाँ पे पहले तो ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। क्या? भारत का हिस्सा ही हुआ करता था। ये करीब 1937 में आपका जो म्यांमार है वह भारत से अलग हुआ। किसके तहत ये हुआ? जब भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, तो उस समय 35 के तहत 1937 में म्यांमार को अंग्रेज़ों ने अलग कर दिया और एक अलग देश ही बना दिया, जिसके कारण हम लोगों को अपना हिस्सा एक तोड़ना पड़ा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ब्रिटिश यहाँ पे नहीं आए थे, तो उस समय अखंड भारत के हिस्सा में म्यांमार भी था, हम लोग के पास था ना, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, अफ़गानिस्तान भी था, और नेपाल, भूटान, ये सब जो था एक ही पास में हुआ करता था। तो इसमें हम लोग का पार्ट जो था सबसे बड़ा था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आया तो अपना शासन करने के लिए हम लोगों को तोड़ता चला गया, और आज हम लोग को ऐसा तोड़ा है कि अब अपने ही देश में झगड़ा करना पड़ रहा है। मीन्स पाकिस्तान जो है हम ही लोग का देश ना है, अफ़गानिस्तान जो है हम ही लोग का देश ना है, फिर भी अपने में झगड़ा करना पड़ रहा है कि नहीं। आतंकवादी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से ही आ रहा है। ठीक है, तो ये इतिहास उसका रहा है कि यानी कि जब इसका आज़ादी हुआ था, कब हुआ था? 1937 में हुआ था। किसके तहत हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चलिए, तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये मिल गया क्या? म्यांमार। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। देखिए, म्यांमार में जो है बौद्ध धर्म के लोग थोड़ा सा ज़्यादा हैं। ठीक है, क्या है? बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा हैं, और बौद्ध धर्म की संख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बौद्ध की मंदिरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और बौद्ध की मंदिर जो देखिएगा ना आप, मंदिर वहाँ पे देखिएगा बौद्ध की मंदिर, तो वैसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे करके आपको दिखेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैगोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैगोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैगोड़ा। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया कि इस मंदिरों के कारण से यहाँ का जो स्वर्णिम पैगोड़ा है, इसको हम नाम दे दिए। मंदिरों के कारण हम इस देश को क्या बोलते हैं? स्वर्णिम पैगोड़ा बोलते हैं। यहाँ के मंदिरों के कारण हम बौद्ध धर्म के जो व्यक्ति होते हैं उन सभी लोगों को हमने बोल दिया पैगोड़ा, स्वर्णिम पैगोड़ा। ठीक है, क्योंकि आकृति की जो पैगोड़ा टाइप की है, इसलिए उन मंदिरों के कारण, इन लोगों के कारण हम लोगों ने बोल दिया स्वर्णिम पैगोड़ा नाम से भी जाना जाता है म्यांमार को। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सफ़ेद हाथियों का देश क्या बोल लिया जाए, तो सफ़ेद हाथियों का देश बोले तो म्यांमार ना बोल के थाईलैंड बोलना होगा, क्योंकि सफ़ेद हाथियों का देश जो है वह कौन सा है? थाईलैंड है। इसके बाद हम थाईलैंड पढ़ाएंगे इसमें, उसके बाद लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, म्यूजिक क्लास टाइप में बता देंगे। जैसे ये 8 क्लास है, तो 9 क्लास में आपको वो मिल जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आपको दिखेगा, क्या? रंगून। क्या दिखेगा? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत ख़राब के जैसे हमको महसूस हुआ, इसीलिए हम थोड़ा सा रोक दिए थे। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यांगून। यांगून जो लिखा हुआ है, इसको यांगून आज बोला जाता है, इससे पहले रंगून बोला जाता था। क्या बोला जाता है? रंगून बोला जाता है। जब 1857 की क्रांति हम लोग के भारत देश में हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, तो उस समय बहादुर शाह जफर जो मुग़ल बादशाह के सबसे आखिरी बादशाह थे, उनको उसमें हिस्सा लेने के कारण वहाँ का, उसमें 1857 के जो विद्रोह में था, वह वहाँ के मैनेजर हुआ करते थे, यानी कि मेन मालिक उन्हीं को बना दिया गया था, जिसके कारण ब्रिटिश सेना ने उसको, बहादुर शाह जफर को क्या किया? बंदी बना लिया, और बंदी बना के भेज दिया कहाँ पे? रंगून में, जो म्यांमार में पड़ता है। आज वहाँ पे यांगून बोला जा रहा है, लेकिन उसको क्या बोला जाता था? रंगून बोला जाता था। तो इसको अगर पढ़ना है तो आपको हिस्ट्री के क्लास में मिलेगा, जो आपको प्लेलिस्ट में ओपन कीजिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास देखिएगा, वहाँ पे आपको हिस्ट्री के टाइप में आपको टोटल मॉडर्न इंडिया पढ़ाया हुआ है, तो मॉडर्न इंडिया वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मिडवल इंडिया कुछ पार्ट हुआ है, अभी बहुत सारा बचा हुआ है, तो वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यदि मॉडर्न इंडिया का पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से मॉडर्न इंडिया आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने ये देख लिया। आप अपने एटलस में कलर कर लीजिए किसको? यांगून को। ठीक है, तो ये पहले जो हुआ करता है, वहाँ का मेन जगह हुआ करता, जब भारत में मिला हुआ था, तो म्यांमार का ये समझिए राजधानी हुआ करता था, पुरानी राजधानी जिसे हम बोलते हैं, इसे रंगून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अभी का जो आपका जो यहाँ पे बना हुआ है, क्या प्रेजेंट की राजधानी अगर बोले तो क्या है? नायपीदाव है।
नैपीदाग कहाँ पे है? तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले आपको खोजना होगा, उससे बेहतर है कि हम बताते हैं उसको आपको क्या करना है, सिर्फ टी कर लेना है। सबसे बढ़िया वही रहेगा कि ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको क्या करना है, नैपीदाग को हम यहाँ पे बताते हैं और उसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद आपको भी दिखाई देगा और अच्छा से दिखाई देगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जूम करते हैं। जूम करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा जहाँ कहाँ पे दिख रहा है। अब इससे ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 1 मिनट रुकिए। तो चलिए हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे वहाँ की राजधानी क्या है। तो देखिए यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो है आपका मैगवे जो दिख रहा है यहाँ पे, तो मैगवे जो दिख रहा है यहीं पे आपका पड़ता है मैगदाव, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम नैपीदाव भी बोलते हैं। उसको आइए दूसरे फिगर में हम देखते हैं कि वहाँ पे इसको हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपका फिगर है जो हमने आपको पहले नहीं बताया था। चलिए यहाँ पे एक फिगर आया है, थोड़ा सा काम पड़ गया था इसलिए हम नहीं आ पाए थे, थोड़ा सा लेट पड़ गया आपको, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे जो थोड़ा आपको हम देर कराएं। इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी को सॉरी बोलते हैं। चलिए बीच में वीडियो रोकने का अर्थ होता है कि हम क्या बोलते हैं कि कोई काम ही पड़ता है जिसके कारण हमको जाना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग अपना वीडियो कैसे रोक सकते हैं। तो प्रेजेंट की राजधानी इसकी क्या है, यही है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिखेगा मंडाले। मंडाले जो है यहाँ पे आपको फिगर में दिखेगा। चलिए उसी फिगर में हम ले चलते हैं, वहाँ पे दिया है कि नहीं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है मंडालवे। तो यहाँ पे क्या है कि यह जो है अंग्रेज़ों का पहले जेल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पहले जेल हुआ करता था अंग्रेज़ों का। जब भारत में अंग्रेज़ रहा करते थे तो उस समय इसको जेल बनाए थे। क्या बनाए थे? जेल बनाए थे, बस समझा। तो यहाँ पे जेल हुआ करता था पहले, ऐसी स्थिति थी हम लोग के भारत में, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो फिजिकल मैप में आपको देखना होगा। फिजिकल मैप में आइए और फिजिकल मैप में देखिए, आपको फिजिकल मैप में दिखेगा क्या, आक्रांत पर्वत, आक्रांत पर्वत, ठीक है। मैप में यहाँ पे दिखेगा आक्रांत पर्वत, ठीक है। ये आपको है ना, उसमें सर्च कीजिए, देखिए आपको फिजिकल मैप है, यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा जहाँ आक्रांत पर्वत कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका आक्रांत पर्वत है, ज़्यादा लग गया कहाँ, यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आपको आक्रांत पर्वत दिखेगा, ठीक है। आक्रांत पर्वत में विवाद क्या है? आक्रांत पर्वत में विवाद यह है कि यह भारत और म्यांमार के बॉर्डर के पास में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा विवाद बना रहता है, इन दोनों बॉर्डरों के पास में पड़ता है इसलिए, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा एक बार और यहाँ पे देखते हैं। इसमें तो मैप में उतना नहीं दिखाई दे रहा है, नदियाँ आपको देखने के लिए इसको हमको जूम करना होगा। तो चलिए हम सभी से माफ़ी चाहेंगे, और इसे जूम करना मजबूरी है हमारी, नहीं तो आपको फिगर में नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपको नदी दिखाने वाले थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इरावदी नदी, इरावदी नदी जो रिवर लिखा हुआ है, आर्फ रिवर, इरावदी रिवर। और एक और रिवर आपको दिखेगा जो आपको नीचे दिखने को मिलेगा, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको इस मैप में अगर दिख जाए तो बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे नदी आपको दोबारा नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे छोटा सा पड़ रहा है, और वो नदी जो है वह साल्विन नदी है। कौन सी? साल्विन रिवर पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पड़ती है साल्विन रिवर। हो सके ऊपर लिखा हो, नहीं लिखा, ऊपर भी नहीं लिखा है, तो इसको आप अपने से टिक मार लीजिए कहाँ पे है। तो एक साल्विन रिवर है और दूसरा जो है आपकी कौन सी है, इरावदी नदी है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों जो है, ये दोनों के बीच में एक पठार पड़ता है, ठीक है। इन दोनों का बीच में एक पठार पड़ता है जिसका नाम हम बोलते हैं सान का पठार। क्या बोलते हैं? सान का पठार। जो यहाँ पे भी फिजिकल मैप जो है उतना बेहतर नहीं दिखाया आपको, तो हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए, हाँ दिखा दे, लेकिन इतने में देख लीजिए यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये होता है कि इरावदी नदी जो है और साल्वी नदी में दोनों भारत के नज़दीक कौन सा है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि साल्वी नदी में, ये तो आपकी साल्वी नदी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पड़ता है इरावदी नदी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में पड़ता है एक ठो, और वो क्या कहलाता है? वो सान का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? सान का पठार।
तो इन दोनों में पूछा जाएगा, दोनों में नदी को होते हैं। साल्वी नदी तो भारत से बहुत दूर है, भारत से इतना दूर पे है, और इरावदी नदी जो है वो भारत के नज़दीक में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि साल्वी नदी जो है वो भारत से दूर है और इरावदी नदी जो है वह नज़दीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। इसके अलावा दूसरा इसमें क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाता है, लेकिन आइए हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे भी साल्वी नदी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ही नदी दिखाई दे रहा है जो आपको इरावदी नदी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो साल्वी नदी आपके यहाँ पे पड़ता है करीब में, यहाँ पे पड़ती है आपको साल्वी नदी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है और क्या ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा ही आएगा। यदि इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये म्यांमार की कुछ पटारे हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, माउंटेन है वहाँ का, ये वहाँ का स्थल है, बौद्ध स्थल जो है, ये जंगली है भाग है, यही आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए बौद्ध का स्तूप जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है। ये म्यांमार का सिटी है, वहाँ पे दिखाई देगा आपको, जो सिटी उसके शहर में दिखाई देता है वही चीज़ आपको यहाँ पे है। यही बौद्ध स्तूप है, यहाँ पे सबसे बड़ी देखा जाता है, यहाँ पे बौद्ध स्तूप भी है, क्योंकि वहाँ के मंदिरें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और वहाँ पे बौद्ध की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे बौद्ध धर्म की प्रचारक ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।